चलिए देखते हैं अकार्बनिक खादों का वर्गीकरण या उर्वरकों का वर्गीकरण। तो जो उर्वरक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उर्वरक जो है हमारे यहाँ उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। उर्वरकों को 4 भागों में बांटा गया है। उर्वरकों को 4 भागों में बांटा गया है। आप पहले इसको लिख चुके हैं, जानते भी हैं वो कौन कौन से जो है 4 ग्रुप हैं। पहला है नत्रजन युक्त उर्वरक। नत्रजन युक्त उर्वरक। उर्वरक नत्रजन युक्त उर्वरक। नत्रजन युक्त जो उर्वरक है उसे भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले इसका मैं एक बार नाम लिख दूं सभी का। दूसरा है पोटैशिक उर्वरक। पोटैशिक या पोटाशयुक्त उर्वरक। तीसरा है सॉरी पहला सेकेंड जो है कर लेते हैं फॉस्फेटिक। कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्रम में रहेगा। फॉस्फेटिक उर्वरक, ठीक है। थर्ड रहेगा पोटासिक उर्वरक। पोटैशिक उर्वरक। पोटासिक उर्वरक, ठीक है। और चौथा है मिश्रित अथवा यौगिक उर्वरक, ठीक है। तो उर्वरकों को 4 रूप में बांटा गया है। नत्रजन युक्त उर्वरक, इसका मतलब है इन उर्वरकों में देखिए इन्हें जो बांटा गया है वह बांटा गया है इनमें उपस्थित तत्वों के आधार पर। तो मुख्य रूप से जो तत्व हमारे हैं, प्राइमरी जो एलिमेंट हैं, एनपीके। एनपीके, ठीक है। जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा मुख्य रूप से होगी, जिन उर्वरकों में मुख्य रूप से क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम नत्रजन युक्त उर्वरक, ठीक है। मुख्य रूप से नत्रजन, ठीक है, की उपलब्धता। दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरक। यहाँ क्या होगा, मुख्य रूप से क्या होगा, फास्फोरस। इसमें फास्फोरस की उपलब्धता होगी। फास्फोरस की उपलब्धता होगी। तीसरा है पोटैशिक उर्वरक। पोटैशिक जो उर्वरक है इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से पोटास की मात्रा होगी, पोटास की उपलब्धता होगी, ठीक है। और जो फोर्थ है मिश्रित अथवा यौगिक उर्वरक। इस उर्वरक में या इस ग्रेड में जो है एक तत्व से अधिक, मुख्य एक तत्व से अधिक, मतलब ये 3 जो तत्व हैं इनमें से एक से अधिक तत्व होंगे। हो सकता हो इसमें एनपीके हो, तीनों हो इसमें, हो सकता है इसमें हो 2 ही इसमें हो, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस में हो। तो इसमें जो है एक से अधिक
एक से अधिक मुख्य तत्वों की मुख्य तत्वों की उपलब्धता। ठीक है, उपलब्धता मुख्य रूप से यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर रूप छूट गया है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन की अगर मात्रा है तो होगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। यदि उसमें अगर फास्फोरस की मात्रा मुख्य रूप से है तो उसे कहेंगे फॉस्फेटिक उर्वरक। यदि उसमें पोटैश की मात्रा है मुख्य रूप से तो उसे कहेंगे पोटैशिक उर्वरक। यदि किसी ऐसे उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश तीनों हैं तो क्या है वो, उसे कहेंगे मिश्रित उर्वरक या कहेंगे यौगिक उर्वरक। ठीक है, तो मिश्रित उर्वरक या यौगिक उर्वरक में एक से अधिक तत्व होते हैं, मुख्य तत्व, प्राइमरी एलिमेंट्स। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो, उसमें फास्फोरस भी हो सकता है, पोटास भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम इस तरह से। अब हम इनका करते हैं वर्गीकरण। पहला जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब इसको देखिए, पहला जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को भी चार भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को भी चार भागों में बांटा गया है। पापा कौन से हैं? नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पहला है अमोनिया युक्त उर्वरक। क्या है? अमोनिया युक्त उर्वरक। देखिए, नाइट्रोजन ही उसमें होगा मुख्य रूप से, लेकिन इसके भी चार रूप हैं, चार तरह। मतलब कहने का ये है कि नाइट्रोजन वाली खाद उर्वरक, नाइट्रोजन वाली उर्वरक को चार तरह से बनाया जाता है, चार तरह से मार्केट में लाया जाता है। तो उसमें पहला है अमोनिया युक्त उर्वरक। ऐसे उर्वरक, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन जो होता है वह अमोनिया के रूप में होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा अमोनिया रूप में होती है। अमोनिया रूप में होती है। ठीक है, NH4 के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? जो अमोनिया युक्त उर्वरक होते हैं यह मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। अमोनिया युक्त उर्वरक जो होते हैं यह मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं।
इसके अलावा क्या है, जो अमोनिया युक्त उर्वरक होते हैं यह लीचिंग नहीं करते हैं, लीच नहीं होते हैं। ठीक है, लीचिंग के द्वारा इनमें पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हम पानी से भरे खेतों में भी पानी से भरे खेतों में भी डाल सकते हैं। पानी से भरे खेतों में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये लीचिंग नहीं करते हैं, इसलिए इनका हम पानी से भरे खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण क्या हैं? इनके उदाहरण हैं जैसे अमोनियम सल्फेट। क्या? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो अमोनियम सल्फेट होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 20.5%, 20.5%। वहीं जो अमोनियम क्लोराइड उर्वरक होता है, अमोनियम क्लोराइड उर्वरक होता है इसमें 25% होता है, 25% होता है नाइट्रोजन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाँ एक बात और देखिए, मोस्टली जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। प्रमुख प्रमुख रूप से ये मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन धान लेकिन लेकिन धान नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को अमोनिकल के रूप में अमोनियम के रूप में अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, के रूप में। ठीक है। मुख्यतः फसलें जो होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करती हैं। तो अमोनियम से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अमोनियम से बनेगा नाइट्रेट, तब उसको पौधे ग्रहण करेंगे, अन्य पौधे।
जो अमोनियम फॉर्म में इसको ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है, देखिए इसका जो उदाहरण हो गया, दूसरा जो इसका है नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्या है, नत्रजन युक्त उर्वरक जो है ये 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भागों में। पहला भाग है अमोनिया युक्त उर्वरक या अमोनियम युक्त उर्वरक। ठीक है। दूसरा है, बी पार्ट है इसका, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। ठीक है। इसमें क्या होता है, नत्रजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा इसका है कि जब नाइट्रेट रूप में पौधे ग्रहण ही करते हैं तो पौधों को शीघ्रता से मिल जाता है, पौधे शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए जो अमोनियम है इसका प्रभाव मिट्टी पर पड़ता कैसा है, मिट्टी के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका अम्लीय, यानी अमोनियम जो जो उर्वरक होगा यदि वह खेत में डालते हैं तो उसका प्रभाव रहेगा अम्लीय। ठीक है। लेकिन यदि नाइट्रेट युक्त उर्वरक आप ले रहे हैं या खेत में डाल रहे हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है क्षारीय, मृदा पर क्षारीय प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनके कौन से उदाहरण हैं, उदाहरण देखिए, एक तो है आपका सोडियम नाइट्रेट, क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा आपका है कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जो हम लिख रहे हैं सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये जैसे कि आप यूरिया डीएपी एनपीके लेते हैं देखते होंगे, इसी तरह से इनकी भी बोरियां, इनकी जो पैकिंग, इनकी पैकेज आते पैकिंग आती है और किसान लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। जो आपका सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट में 16% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसमें 16% होता है नाइट्रोजन। ठीक है। इसके अलावा जो आपका है कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें होता है 15.5% नाइट्रोजन। ठीक है। 15% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और है, जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं इन्हें बरसात के टाइम में खेतों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लीचिंग अधिक करते हैं, ये लीचिंग अधिक करते हैं। बरसात के समय, बरसात के
समय इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये लीचिंग अधिक करते हैं। लीचिंग क्या होता है? जैसे मिट्टी है, मिट्टी की लेयर ऊपर की है, ठीक है। हमारे पौधे होते हैं, पौधों की जड़ें नीचे होती हैं, जानते आप लोग हैं। ठीक है। तो जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? जो भूमि की ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, उसे मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है। और जहाँ तक हम लोग निराई गुड़ाई जुताई खेती करते हैं, जुताई प्लॉविंग करते हैं, और वहाँ मतलब जो हमारी फसलें होती हैं मुख्यतः जो है अधिकांशतः 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं, रूट्स पहुँचती हैं। जो हमारी फसलें हैं उनकी जड़ें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुँचती हैं। ठीक है। तो यदि इस जोन में, इस क्षेत्र में अगर जो हमारा जो उर्वरक है हमने इस प्रयोग किया है, वह उर्वरक यदि इस जोन में होगा तो यहाँ पर हमारा पौधा उसे आसानी से ग्रहण कर लेगा। यदि इस एरिया में वह उर्वरक नहीं है जो हम खेत में दिए हैं, प्रयोग किए हैं, यदि यहाँ पर नहीं है वो, तो उसका प्रयोग पौधे कैसे कर पाएंगे? अब यहाँ है क्यों नहीं? देखिए, इसकी गहराई मिट्टी किस तरह से बढ़ती जा रही है। हमने खेत में जो उर्वरक दिया था, यहाँ पर वो मिलने के बाद में जल में घुल करके और वहाँ पर जो है रासायनिक क्रिया करने के बाद में नीचे की तरफ जल के साथ चला आता है, जल के साथ चला आता है। ठीक है। तो भूमि की ऊपरी परत से, या भूमि की ऊपरी परत से निचली परत तक, नीचे की परत तक तत्वों का मूव करना, ये जल के साथ घुलकर नीचे की तरफ बहना, नीचे की तरफ जो है चले जाना ही कहलाता है लीचिंग। नीचे की तरफ ही जाना कहलाता है लीचिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है। तो इसे कहते हैं लीचिंग, या बोलते हैं हिंदी में निच्छालन। ठीक है। तो जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं, जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं उनमें लीचिंग ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जैसे खेत में पानी खड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मतलब खड़े मतलब ये होता है कि पानी भरा होना। ठीक है। वहाँ पर आप यदि नाइट्रेट युक्त उर्वरक डालते हैं तो वह जल में घुलकर लीच हो जाएगा। ठीक है। नीचे की तरफ चला जाएगा और पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो आंशिक रूप से करेंगे, कम मात्रा में कर पाएंगे। जितना कि आपने जिस तरह से, जिस आशय से उसका यूज किया है उर्वरक का, वह आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपकी आपका जो व्यय भी बढ़ेगा और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सी तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट है अमोनिया, अमोनिया एवं नाइट्रेट युक्त उर्वरक, नाइट्रेट युक्त उर्वरक। ठीक है। ये तीसरा वर्ग है नत्रजनधारी उर्वरकों का। नत्रजनधारी जो उर्वरक हैं उसका तीसरा ये समूह है
कि जो भी आप पैकेट जो आप पैकिंग ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन जो होगा वो दो रूप में होगा, अमोनिया के रूप में, अमोनियम के रूप में होगा, नाइट्रेट के रूप में होगा। ठीक है, तो ऐसे उर्वरक को कहेंगे अमोनिया एवं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। ठीक है, इनमें जो दोनों आयन के रूप में होता है, कौन कौन से? एक तो जो अमोनियम आयन है इस रूप में होगा, और उसके अलावा जो है आपका होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। और दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसके अलावा है अमोनियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे शॉर्ट में बोलते हैं कैन। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह होता है 25%। कितना होता है? 25% होता है नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा जो होता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 33 से 34%। 33 से 34% होता है, इसमें है नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों ऐसे उर्वरक हैं जो मृदा पर, मृदा में डालने के बाद में, खेत में मिलाने के बाद में इसका जो प्रभाव पड़ता है वो होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, ना अम्लीय न क्षारीय, कैसा हुआ? उदासीन। यहाँ पर अमोनियम भी है और क्या है? नाइट्रेट भी है। ठीक है, तो ये प्रभाव डालता है अम्लीय, और नाइट्रेट का प्रभाव होता है क्षारीय। तो जो टोटली जो प्रतिक्रिया आएगी वो कैसी कैसी होगी? उदासीन की। ठीक है, लेकिन वही एक होता है इसके अलावा देखिए, अच्छा इसके अलावा देखिए डी, लास्ट पार्ट है, लास्ट इसका भाग है डी, यानी फोर्थ पार्ट है एमाइड युक्त उर्वरक। एमाइड युक्त उर्वरक, इसमें क्या है? जो नाइट्रोजन होगा वह एमाइड के रूप में होगा, नाइट्रोजन जो होगा वह एमाइड के रूप में मिलेगा। चाहे लिख लो यहाँ पर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में मिलता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है इसमें? मेन पॉइंट, एक पॉइंट और है कि एमाइड वाले जो उर्वरक होते हैं ये कार्बनधारी होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनधारी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो
एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है वह यूरिया। क्या इसका उदाहरण? यूरिया। ठीक है। और यूरिया में नाइट्रोजन होता है कितना? 46%। ठीक है। इसमें क्या होता है? 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि 4 भाग में बांटा गया है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के समूह को। पहला है अमोनिया युक्त उर्वरक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा है नाइट्रेट युक्त उर्वरक। इसमें उदाहरण इसके हैं सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसमें 16% होता है नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद में जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें होता है 15.5% नाइट्रोजन। ठीक है। फिर है अमोनिया एवं नाइट्रेट युक्त उर्वरक। इसमें क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जिसका जिसका जो इसमें नाइट्रोजन जो होता है वह होता है 33 से 34%। इसमें मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है। दूसरा होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यह भी जो इसमें जो है 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। फोर्थ है एमाइड युक्त उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में मिलता है और कार्बनधारी उर्वरक होते हैं, और यह जो है पौधों को शीघ्रता से नहीं मिलता है, पौधों को शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। पौधों को शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है एमाइड से अमोनिया, अमोनियम से नाइट्रेट बनेगा तब पौधे ग्रहण करेंगे, तो उसकी प्रक्रिया होगी तब पौधे इसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। इसीलिए जो यूरिया होती है इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता है डालने पर। ठीक है, पूर्ण लाभ इसका नहीं मिलता है। चलिए, ये आपका हो गया, एक ग्रुप हो गया नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है। अगला है फॉस्फेटिक उर्वरक। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।